जरा इस बात को दिल से सोचिए। अगर आपका बच्चा वैसे तो बहुत होशियार है, सब समझता है, पर जैसे ही किताब खोलता है उसका ध्यान कहीं और चला जाता है, तो उसे डांटने से पहले यह समझना जरूरी है कि शायद सच में गलती बच्चे की है ही नहीं। मैं देवेंद्र द्विवेदी आज खास तौर पर उन माता पिता से बात कर रहा हूं जो अंदर ही अंदर अपने बच्चे के लिए परेशान हैं, पर समझ नहीं पा रहे कि आखिर प्रॉब्लम है कहां। तो आइए आज इस उलझन को सुलझाते हैं। देखिए, इस समस्या की जड़ें ना थोड़ी गहरी हैं। विज्ञान से हटकर ज्योतिष में कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं जहां ग्रहों की चाल, ग्रहों की ऊर्जा बच्चे की एकाग्रता पर सीधा असर डालती है। पढ़ाई लिखाई, याद करने की शक्ति, इन सब का सीधा कनेक्शन होता है बुध ग्रह से। और जब किसी बच्चे की कुंडली में बुध ग्रह थोड़ा कमजोर होता है तो उसका फोकस करने का, कंसंट्रेट करने का पावर भी वीक हो जाता है। और इसके लक्षण आप शायद रोज देखते होंगे। बच्चा थोड़ी देर पढ़ता है, फिर किताब बंद कर देता है, उसका सारा ध्यान मोबाइल की तरफ खिंचता है, या फिर जो याद किया वो अगले दिन भूल जाता है। ये सब एक कमजोर बुध के ही संकेत हैं। अच्छा, बुध के बाद आता है चंद्रमा। अगर बुध हमारी बुद्धि है तो चंद्रमा हमारा मन है। और सोचिए, अगर मन ही शांत ना हो, मन ही बेचैन हो, तो बुद्धि काम कैसे करेगी? ऐसे बच्चे नालायक नहीं होते, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बस उनका मन एक जगह टिक नहीं पाता। इसकी निशानियां क्या है? बच्चा छोटी छोटी बात पे घबरा जाता है, पढ़ाई का नाम सुनते ही भागने लगता है, और उसका मूड पल में कुछ पल में कुछ और। ये सब उसके कंट्रोल में नहीं है, ये उसके मन की बेचैनी है। और अब बात करते हैं आज के दौर के सबसे बड़े विलन की, राहु। मोबाइल, गेम, सोशल मीडिया की छोटी छोटी रील्स, ये सारी चीजें राहु की ताकत को कई गुना बढ़ा देती हैं और बच्चे के मन को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेती हैं। जब राहु हावी होता है ना, तो बच्चे की दुनिया सिमट कर बस उस स्क्रीन में है जाती है। उसे असली दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता और जिंदगी से अनुशासन, डिसिप्लिन मानो गायब ही हो जाता है। ये एक बहुत पावरफुल डिस्ट्रैक्शन है। और यहीं पर हम माता पिता भी कभी कभी एक भूल कर जाते हैं। हम अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर बच्चा टॉपर बनने के लिए नहीं बना है। जब हम कंपेयर करते हैं तो बच्चा अंदर से टूट जाता है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हर समस्या का समाधान होता है। अब हम कुछ ऐसे बहुत ही सरल, बहुत ही प्रैक्टिकल उपायों की बात करेंगे जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो करना क्या है? बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चे को एक हरे रंग का पेन दें और हर बुधवार को बस 11 बार ओम भुम बुधाय नमः का जाप कराएं। मन को शांत करने के लिए बच्चे में आदत डालें कि वो रात को सोने से पहले अपनी मां के पैर छुएं। और राहु को कंट्रोल करने के लिए स्क्रीन टाइम फिक्स करें। स्टडी टेबल पर गणेश जी की एक छोटी सी फोटो रखें और शाम को घर में दीपक जरूर जलाएं। लेकिन इन सब उपायों से भी बड़ा एक महा उपाय है। रोज बस 5 मिनट अपने बच्चे से बात कीजिए। उसे लेक्चर मत दीजिए, बस एक दोस्त की तरह सुनिए कि उसके मन में चल क्या रहा है। ये सबसे ज्यादा काम करेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पढ़ाई या कोई भी सीख जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्यार, सुरक्षा और सपोर्ट के एहसास से आती है। जब बच्चे को लगता है कि आप उसके साथ खड़े हैं, तो वो खुद ब खुद अच्छा करने लगता है। और हाँ, अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली के हिसाब से कोई पर्सनल, कोई सटीक उपाय जानना चाहते हैं, तो उसका भी रास्ता है। अगर आपको ये बातें दिल से सच्ची और काम की लगी हों, तो अपना प्यार दिखाइए और नीचे कमेंट्स में बच्चा लिखिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ओम नमः शिवाय।